अब हम लोग मोड्स को कवर मोमेंट्स जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। अभी तक हम लोग जो टॉपिक कवर किए उसमें अर्थमेटिक मीन था, मीडियन था, मोड था, ठीक है। अब जो हम लोग टॉपिक और उसके बाद मीन और एवरेज डेविएशन था, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन था। अब जो टॉपिक चल रहा है आपका मोमेंट्स चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है बाबू कि तीन तरह के हैं मोमेंट्स जो होता है। आपको लिख रहे हैं यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। पहला पॉइंट हो गया ओरिजिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, लेकिन सोचे पहले इसको कुछ डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद पीडीएफ वाला एक बार दिखा देंगे। तो मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग किसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट। तो मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। अब तीनों को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, आपका जो लिखा हुआ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, उसमें हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट देख रहे हैं, मतलब इसमें जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को जो हम लोग डिनोट करते हैं म्यू डैश आर से डिनोट करते हैं। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को म्यू डैश आर से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू e⁻x-0 के पावर आर होता है। यानी जो इसका मोमेंट होता है वो कितना होता है, म्यू डैश आर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, उसका वैल्यू e⁻x-0 का पावर आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका फर्स्ट मोमेंट निकालना चाहें, फर्स्ट मोमेंट कहने का मतलब कि आर का वैल्यू 0, सेकेंड मोमेंट कहने का मतलब आर का वैल्यू 1, और थर्ड मोमेंट कहने का मतलब आर का वैल्यू 2। इस तरह से हम लोग बारी बारी से पुट करते चलेंगे। तो पुट करने का मतलब क्या हो गया बाबू कि μ0 1, यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट मोमेंट हो गया। तो फर्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, x-0 के पावर r का वैल्यू कितना, 0। तो किसी भी चीज के पावर कितना होता है, 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ से पॉइंट, ध्यान से सुनते चलिएगा, करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में लिखा हुआ बस एक बार हम पढ़ देंगे। तो यहाँ पे हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है म्यू डैश आर, उसका वैल्यू होता है e⁻x-0 के पावर आर। उसका वैल्यू कितना होता है, तो मतलब कि अगर हम आर के वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट आप जितना तक लेना चाहें, ठीक है, कि आपको बोल देगा 8 टर्म तक, 9 टर्म तक, जितना टर्म तक बोलेगा। तो जैसे फर्स्ट मोमेंट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मोमेंट के लिए आर का वैल्यू 0 पुट किए, और यहाँ पे पावर भी आर था, उसका भी वैल्यू 0। तो किसी के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। आते सेकेंड के लिए, सेकेंड मोमेंट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये म्यू डैश आर का वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी कितना पावर होगा, 0 के पावर मतलब x-0 के पावर 1। तो इसके पावर 1 मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया e⁻x, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो मीन बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, मीन है। यानी जो सेकेंड मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मीन के बराबर मतलब क्या, कि ये एक्स बार है, क्या है, एक्स बार है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो अगर पावर 1 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर 1, तो x-0 x होगा, और x से और पावर 1 है तो सिर्फ 1 रहेगा यहाँ पे। तो e के पावर x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे पढ़ते हैं, मीन से पढ़ते हैं। तो सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मीन होता है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट भी। तीसरा में आते हैं, थर्ड मोमेंट निकालना चाहे तो थर्ड मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, e⁻x-0 के पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी e⁻x के पावर कितना हो जाएगा, 2। इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए थर्ड मोमेंट हो गया। फोर्थ मोमेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू का सॉरी म्यू डैश
आर का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा ई एक्स माइनस 0 के पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स के पावर क्यू। इस तरह से आपको फोर्थ मोमेंट फिफ्थ मोमेंट जहाँ तक निकालने बोलेगा आप आसानी से उसको क्या कर सकते, निकाल सकते, कोई दिक्कत। चलिए, तो ओरिजिन वाला तो बहुत आसान था, सब आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार समझना है खाली, ठीक है। मोमेंट अबाउट मीन के बारे में आते हैं, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे, अब इसके बारे में क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट के बारे में। तो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग ना म्यू आर डबल डैश से डिनोट करते हैं और इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या हो गया, म्यू डैश आर हो गया। मोमेंट अबाउट मीन क्या हो गया, म्यू आर हो गया। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट क्या हो गया, म्यू डैश आर हो गया, म्यू डबल डैश आर हो गया, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है ई इंटू एक्स माइनस ए के पावर आर होता है, ए एक्स माइनस ए के पावर आर होता है। तो फर्स्ट इसमें अगर हम फर्स्ट मोमेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोमेंट का वैल्यू आर के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा इसका। तो ये यहाँ पे अगर हम इसको निकालना चाहे फर्स्ट मोमेंट, तो फर्स्ट मोमेंट इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए के पावर 0 और इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हम फर्स्ट सेकेंड मोमेंट निकालना चाहे तो सेकेंड मोमेंट क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स माइनस ए के पावर 1, ठीक है। उसी तरह से हम थर्ड मोमेंट निकालना चाहे तो ई इंटू एक्स माइनस ए के पावर 2, ठीक है। इस तरह से तीसरा मोमेंट बताइए क्या हो जाएगा, तो ई डबल डैश म्यू डबल डैश 3 इन इजकल टू एक्स माइनस ए के पावर कितना हो गया, 3। इस तरह से इससे आगे अगर बढ़ते हैं फिर आते हैं इधर, अब पहले समझाते हैं, अब कवर करते हैं हम लोग मोमेंट अबाउट मीन के बारे में। तो म्यू आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का पावर आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग सबसे पहले मोमेंट अबाउट ओरिजिन देखे, फिर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट देख लिए, अब मोमेंट अबाउट मीन है। तो इसमें क्या है कि एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट मोमेंट निकालना चाहेंगे, तो फर्स्ट मोमेंट मीन्स आर का वैल्यू कितना, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार के पावर कितना, 0, इसका वैल्यू हो गया 1। सेकेंड मोमेंट की बात करते हैं तो सेकेंड मोमेंट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार के पावर कितना, 1। तो इसका वैल्यू कितना, अब यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार। अब इन दोनों को कॉमन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ई इंटू एक्स और माइनस ई इंटू क्या हो जाता है, एक्स बार। ई इंटू एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स बार बोलते हैं, ई तो एक्स बार है था ही, तो ठीक है, तो एक्स बार इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। यानी सेकेंड मोमेंट कितना होता है अबाउट मीन, वो होता है 0। सेकेंड मोमेंट हो गया। थर्ड मोमेंट की बात करते हैं अब। थर्ड मोमेंट में क्या हो जाएगा, ये म्यू 2 इजकल टू ई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तब इसको तोड़िए, तो तोड़ने का मतलब ई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मीन्स क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स बार, माइनस किसका, एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अच्छा, जब ये एक्स को ही अंदर करेगा, एक्स बार को बाहर रह जाएगा, ई तो कितना हो जाएगा, ई इंटू एक्स, ठीक है, माइनस एक्स बार तो वैसे के वैसा ही रह जाएगा। एक्स बार को मतलब एक्स बार को ई के साथ नहीं लिखते, इसको यहाँ से हटा देते, एक्स बार हो गया, ठीक है, एक्स बार को बगल में ही रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको हम ई इंटू एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार बोलते हैं, मीन बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एक्स स्क्वायर है मतलब, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले अलग अलग करते हैं सबको, तो ये हो जाएगा ई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बार को हम लिख सकते हैं, एक्स बार को हम लिख सकते हैं कि ई इंटू एक्स, क्योंकि इसी को एक्स बार बोलते हैं, तो एक्स बार को ई इंटू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सेकेंड लाइन, ई इंटू एक्स स्क्वायर, ई इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टू ई इंटू एक्स है, ई इंटू एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू एक्स, ई इंटू एक सेकेंड,
ई इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेकेंड लाइन लिखते हैं हम। तो ये क्या है आपका ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ई इंटू एक्स क्या कहलाएगा, तो 2 इंटू ई इंटू एक्स का क्या कहलाएगा, होल स्क्वायर कहलाएगा। इसको हम इस ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। चलिए, और एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, मतलब एक्स बार क्या लिखाता है, ई इंटू एक्स लिखाता है। एक्स बार क्या लिखाता है, ई इंटू एक्स, यानी एक्स बार को हम लिख सकते हैं कि ई इंटू एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस था ना, प्लस आ रहा था ना, ये प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये भी है क्या आपका प्लस। तो आप बताइए क्या बचा, ई इंटू एक्स स्क्वायर अब माइनस ये टोटल का होल स्क्वायर है, यानी दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी ई इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या इसी को, अच्छा ये क्या निकाल रहा था मेरा, म्यू 2 निकल रहा था, जिसको हम लोग थर्ड मोमेंट बोलते हैं। तो यानी जो म्यू 2 को ही हम लोग क्या बोलते थे, वेरिएंस बोलते थे। म्यू 2 को क्या बोलते थे, वेरिएंस। और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते थे। उसका वैल्यू कितना आ गया, तो ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ई इंटू एक्स का टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग म्यू 2 बोलते हैं, जिसको हम लोग वेरिएंस के नाम से जानते थे। वो कितना होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बस। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। अब इसको पीडीएफ में देखते हैं। ठीक है, जो पीडीएफ में आपका जो ग्रुप में भेजे थे आपका मैथ, उसको पीडीएफ में हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब हम लोग यहाँ से जो मोमेंट्स बोले थे, पहले आपको हम बोर्ड पे समझा दिए उसके बारे में। अब जो डिफिनेशन के साथ यहाँ पे आपको बता देते हैं मोमेंट क्या होता है। तो द अर्थ मोमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स अबाउट मीन, एक्स अबाउट मीन, मीन के अबाउट आपको समझा रहे थे। मीन के अबाउट क्या होता था, एक्स माइनस एक्स बार के पावर क्या होता था, आर। ठीक है, तो पॉइंट एक्स बार इज डिनोटेड एज म्यू आर। हम लोग जो अबाउट एक्स अबाउट मीन होता था उसको हम लोग म्यू आर से डिनोट करते थे, और रीजन होता था उसको सिंगल डैश से डिनोट करते थे, और एनी पॉइंट को किससे करते थे, डबल डैश से डिनोट करते थे। याद आया, अभी जस्ट पीछे पढ़ा रहे थे। मीन के अबाउट होता था उसको म्यू आर से, ओरिजिन के अबाउट म्यू डैश से, एनी पॉइंट को डबल डैश से। याद हो गया होगा आई होप। तो म्यू आर इजकल टू क्या फार्मूला हम लोग बनाते हैं, 1/n, जहाँ पे n क्या होता है, समेसन ऑफ एफ होता है। ठीक है, एफ आई बोल दीजिए, तो समेसन ऑफ एफ वाई 1 क्या हो गया, n समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार के पावर आर। तो यही हो गया मोमेंट अबाउट मीन। तो मोमेंट अबाउट मीन को और कैसे लिख सकते हैं, n को समेसन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार के पावर आर, बटा n का वैल्यू क्या है, समेसन ऑफ एफ। तो इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डिफिनीशन कि मोमेंट अबाउट आर के लिए, आर्थ टर्म के लिए हम लोग अगर मोमेंट निकालते हैं तो आर्थ मोमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स अबाउट मीन पॉइंट एक्स बार इज डिनोटेड एज म्यू आर। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है 1/n समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार के पावर आर, जहाँ पे n क्या है, समेसन ऑफ एफ आई। ऑल्सो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, डबल डैश से। ठीक है, डबल डैश से डिनोट करते थे। यहाँ पे ओरिजिन वाला पीडीएफ मैंने लिखा हुआ है इसलिए सिंगल डैश से ही किए, तो उसको डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज डिनोटेड एज म्यू डैश आर। ये मतलब डिनोट करने का तरीका है, तो ऐसा नहीं कि एनी पॉइंट लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। जैसे हमको यहाँ पे पीडीएफ में 2 ही पॉइंट के अबाउट किए हैं, एक तो मीन पॉइंट के अबाउट किए हैं, एक एनी पॉइंट के अबाउट किए हैं, और रीजन को नहीं किए हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम उसको म्यू आर से, इसको म्यू डैश से कर दिए, और कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो आप तीनों लिख लीजिएगा, अपना पीडीएफ में कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मन है तो तीनों कर लीजिएगा। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो समेसन ऑफ एक्स एफ आई इंटू एक्स माइनस के पावर आर, जहाँ पे n का वैल्यू क्या है, समेसन ऑफ एफ आई। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू आर डबल डैश कर दीजिएगा, डबल डैश कर लीजिए, खुश हो गए। चलिए डबल डैश हो गया। ठीक है, क्योंकि एनी पॉइंट को हम लोग डबल डैश से डिनोट कर रहे थे, और रीजन को सिंगल डैश से, और मीन के अबाउट को म्यू आर से सिर्फ डिनोट कर रहे थे। तो उसका फॉर्मूला हो गया क्या, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस ए के पावर आर बटा समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस था, मीन वाला में x माइनस एक्स बार होता था, और ये जो एनी पॉइंट के अबाउट होता था उसमें क्या होता था, x माइनस ए होता था, और रीजन वाला में क्या होता था, x माइनस जीरो होता था। तीनों में यही डिफरेंस है, ठीक है, तीनों में यही डिफरेंस है। x माइनस एक्स बार मीन हो गया, x माइनस ए एनी पॉइंट हो गया, और x माइनस जीरो ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इन पार्टिकुलर मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अगर हम वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो जीरो अगर हम आर का वैल्यू रखते थे तो इसका वैल्यू क्या होता था, पावर जीरो, और किसी के पावर जीरो का वैल्यू कितना, 1 हो जाता था, ठीक है। तो यही चीज है, ये किसके लिए था, ये है मीन के अबाउट। ये क्या है, मीन कैसे पहचानते हैं, एक्स बार है तो मीन के अबाउट, ये है तो किसके अबाउट, एनी पॉइंट के अबाउट। तो एनी पॉइंट वाला का भाई पावर जीरो, तो सबका बारी बारी से भी बोर्ड पे हम निकाल के सिखा दिए थे ना, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया म्यू वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, निकाल के सिखाए तो अभी जस्ट बोर्ड पे आप देख रहे थे, म्यू वन का वैल्यू देखिए जाके कितना आया था, जीरो आया था, ठीक है। चलिए म्यू डैश यानी डबल डैश की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये वो है, ये है एनी पॉइंट के अबाउट और मीन के अबाउट। तो इसका वैल्यू कितना आया था, x माइनस ए आया था, और जो म्यू टू आया था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वेरिएंस बोल रहे थे। तो ये सब चीज अभी हम जस्ट आपको बोर्ड पे सिखा दिए, ठीक है। चलिए इसीलिए कि यहाँ पे आपको ना लगे कि सर कहाँ से कर दिए, इसलिए हम बोर्ड पे कर दिए आपको। अब आता है रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मीन एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट।